ओके, हाउस होल्ड के पास सरप्लस ऑफ फंड होता है, क्योंकि हाउस होल्ड जितना अर्न करता है उतना स्पेंड नहीं कर देता। और जो फर्म होता है उसके पास डेफिसिट ऑफ फंड होता है। बीच में आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहां पर सिक्योरिटीज जो है वो सोल्ड एंड परचेज होती हैं। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? शेयर्स, डिवेंचर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनका जो सेल एंड परचेज होता है। अब देखो, अगर मैं हाउस होल्ड की बात करूं, हाउस होल्ड अपनी सेविंग को दो जगह लगा सकता है। या तो फाइनेंशियल मार्केट में लगाएगा या फिर बैंक में लगा देगा। वैसे ही फर्म जो है अपने डेफिसिट ऑफ मनी को दो तरीके से फुलफिल कर सकता है। या तो फाइनेंशियल मार्केट से फुलफिल करेगा या फिर वो करेगा बैंक से फुलफिल। ठीक है। अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं, तो फाइनेंशियल मार्केट में जो लॉ अप्लाई होता है वो लॉ अप्लाई होता है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। वहीं अगर मैं बैंक की बात करूं तो यहां पर जो लॉ अप्लाई होता है वो आरबीआई का होता है। ओके, तो आइडिया सीक्स टू कैपिटलाइज मार्केट मोमेंटम with the explosive growth of their subscriber base. Telecom company are all looking at capital market to raise funds to fuel their expansion plan. ठीक है, अब टेलीकॉम इंडस्ट्री को पैसा चाहिए और एक्सेस पैसा चाहिए। Idea Cellular, the fifth largest operator in the country and the flagship telecom venture of AV Virla Group, has decided to enter the capital market to raise between 1700 to 2000 CR. The company has appointed JM Morgan Stanley, Merrill Lynch, among others, as a book runner for the proposed initial public offering. जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करता है या फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू करता है तो उसे आईपीओ कहते हैं, which is expected to be ready by January end. Since under SEBI norms, the minimum float size is 10%. The company will divest between 10 to 12%. The last private placement made by the promoter is at the market capitalization of 1500 CR. ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है जब कंपनी खुद इंडिविजुअल्स के पास जाकर अपने शेयर्स को बेचता है तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है। अब जो कंपनी डिल्यूट कर रहा है वो 10 to 12% डिल्यूट कर रहा है। The proposed float is expected to be at 10 to 20% premium of the private placement price. AV Virla Group recently divested 35% of the stake in the company to clutch of the private equity firm. However, this is a fresh issue shares where the proceeds will be utilized by Idea Cellular for the capital expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो एक साल से बियॉन्ड वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सर, व्हाट इज द फ्लोट साइज? व्हाट इज फ्लोट साइज? कहाँ लिखा है फ्लोट साइज? अच्छा, सिंस सेबी नॉर्म्स द मिनिमम फ्लोट साइज इज 10%। हाँ, कंपनी का कितना परसेंटेज आप डिल्यूट, तो मिनिमम आपको 10% करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम तो 100 कर सकता है। After the proposed issue, the promoter stake will come down to around 58%। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल था। चलो स्टार्ट करते हैं। You know, you all know that a business needs finance from time an entrepreneur makes the decision to start it। ठीक है। जैसे ही एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि उसे बिजनेस स्टार्ट करना है, उसी टाइम से उसे पैसों की नीड हो जाती है। It needs finance both for working capital requirement, such as payment of raw material and salary to its employee, and the fixed capital expenditure, such as purchase of machinery or building, or to expand its production capacity. So the above example gives a fair picture of how company need raise funds from capital market. So Idea Cellular decided to enter the Indian capital market
for its need of expansion. In this chapter, you will study the concept like private placement. Private placement का मतलब होता है कि तुम पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे, तुम सीधा क्या कर रहे हो, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पास जा रहे हो और उन्हें प्राइवेटली अपने शेयर्स को बेच रहे हो. तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जब फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू होते हैं, एंड कैपिटल मार्केट विच यू कम अक्रॉस इन द एग्जांपल ऑफ आइडिया सेलुलर. Business can raise these funds from various sources and in different ways through financial market. This chapter provides a brief description of the mechanism through which finances are mobilized by businesses, organization for both short-term and long-term requirement. It also explains the institutional structure and regulatory measure for different financial markets. Sectors, household which save funds, तो हाउसहोल्ड के पास सरप्लस ऑफ मनी होता है क्योंकि वो फंड्स को सेव करता है. एंड बिजनेस फर्म विच इन्वेस्ट दीज फंड्स. अ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प्स टू लिंक्स द सेवर and the investor by mobilizing funds between them. In doing so, it performs what is known as allocative function. It allocates or direct funds available for investment into their most productive investment opportunity. When the allocative function is performed, well, two consequences follow. The rate of return offered by the household will be higher, क्योंकि जब वो बैंक में पैसा रखेगा तो उतना पैसा नहीं मिलेगा. वहीं अगर वो फाइनेंशियल मार्केट में लगाएगा तो उसको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है. Scarce resources are allocated to those firms which have highest productivity for the economy. ठीक है, अब पैसा कौन ले रहा है? पैसा फर्म ले रहा है. और फर्म क्यों ले रहा है? जिससे कि प्रोडक्टिव एवेन्यू में यूज करे. वही अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक जो है वो लेंड करता है, वो प्रोडक्टिव सेक्टर के लिए भी लेंड करता है और अनप्रोडक्टिव सेक्टर के लिए भी लेंड करता है. प्रोडक्टिव सेक्टर के लिए भी लेंड करता है और अनप्रोडक्टिव सेक्टर के लिए भी लेंड करता है. So there are two major alternative mechanisms through which allocation function can be done, which is from banks or the financial market. Household can deposit their surplus funds with banks, who in turn could lend these funds to a business firm. Alternatively, household can buy the shares and debenture offered by business using financial market. So the process by which allocation of funds is done is called financial intermediation. ठीक है, जिसके द्वारा ये allocation of fund होता है उसे हम कहते हैं financial intermediation. ठीक है, जिसके द्वारा ये allocation of fund होता है उसे हम कहते हैं financial intermediation. So banks and financial market are competing intermediaries in the financial system and give household a choice where they want to place their saving. Household savers, banks, financial market, business firm, investors. So financial market is a market for the creation and exchange of financial assets. Financial assets exist wherever a financial transaction occur. Financial transaction could be in the form of creation of financial assets such as initial issue of shares and debenture by a firm, or the purchase or and sale of financial assets like equity shares, debentures, bonds. ठीक है, इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? जब ओनरशिप तुम बेच रहे होते हो. डिबेंचर का मतलब होता है जब तुम एक्नॉलेज कर रहे होते हो कि हम आपसे पैसा ले रहे हैं और इतने टाइम बाद हम लौटा देंगे. बॉन्ड्स जो होता है उसके साथ एक परसेंटेज अटैच नहीं होता और डिबेंचर के साथ परसेंटेज अटैच होता है. जैसे 10% डिबेंचर ये इंडिकेट करता है कि हर साल 10% इंटरेस्ट मिल जाएगा. 12% डिबेंचर ये इंडिकेट करता है कि हर साल 12% इंटरेस्ट मिल जाएगा. ये सारी चीज. Okay, so functions of financial market. Financial market play an important role in the allocation of scarce resources in an economy by performing the following four important functions. तो सबसे पहला आता है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है? फाइनेंशियल मार्केट जो है वो हाउस होल्ड से सेविंग लेता है और फर्म तक वो पहुंचाता है और फर्म उसे प्रोडक्टिवली यूज कर रहा होता है. तो अ फाइनेंशियल मार्केट facilitate the transfer of saving from the savers to investor.
It gives savers the choice of different investment and thus helps to channelize surplus funds into the most productive uses. Facilitating price discovery according to the demand and supply, price decide हो जाता है. So you all know that the forces of demand and supply helps to establish a price for a commodity or services in the market. In financial market, the household are supplier of fund and business firm are represent the demand. So the interaction between them helps to establish a price for the financial assets which is being traded in a particular market. तो अगर मान लो किसी शेयर का दाम किसी सिक्योरिटी का डिमांड ज्यादा है तो उसका प्राइस हाई होगा. प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स. अब मान लो मैंने होल्ड कर लिया है कोई फाइनेंशियल एसेट्स, अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे बेच दूंगा. ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है कि मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, मुझे वहीं पर जाकर मैं बेच सकता हूँ. तो providing liquidity to financial assets, financial market facilitate easy purchase and sale of financial assets. In doing so, they provide liquidity to financial assets so that they can be easily converted into cash whenever required. Holders of the assets can readily sell their financial assets through the mechanism of financial market. Reducing the cost of transaction. तो reducing the cost of transaction का मतलब ये है कि अगर कोई फाइनेंशियल मार्केट, अगर मुझे पता है कि आलू जो है वो बुध बाजार में ही मिल रहे हैं और बुध बाजार यहाँ पर लगता है, तो मैं उस कॉमोडिटी की जब भी बात करूंगा आलू कॉमोडिटी की, तो मैं बाजार में ही जाऊंगा और उसी बाजार में जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है इसी बाजार में मिलेगा. तो मेरा सर्च कॉस्ट, एफर्ट कॉस्ट, ये सारी चीजें बच जाएंगी और ट्रैवलिंग कॉस्ट ये सब बच जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ तो मुझे इधर ही जाना है. सर प्लीज टेल व्हाट आर बॉन्ड. बॉन्ड्स मतलब होता है कि आप मुझे 10,000 दो, मैं आपको 15,000 दूंगा. तो मैंने बॉन्ड्स बिल्डअप कर दिए, तो मैंने इश्यू किया 10,000 में और जो मैं रिडीम कर रहा हूँ 15,000 में. Reducing the cost of transaction. Financial market provide valuable information about the securities being traded in the market. It helps to save time, effort, and money that both buyer and seller of the financial assets would have to otherwise spend to try and find each other. So the financial market is thus a common platform where buyer and seller can meet for their fulfillment of their individual need. So financial market are classified on the basis of maturity of the financial instrument traded in term of instrument with maturity of less than 1 year are traded in the money market and instrument with longer maturity period are traded in the capital market. ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट को दो में डिवाइड कर रखा है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट. वो सिक्योरिटी जो एक साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएगी वो मनी मार्केट में होता है इशू, और वो सिक्योरिटी जो एक साल के बियॉन्ड होगी वो होता है कैपिटल मार्केट में. ठीक है, अब कैपिटल मार्केट को भी दो में डिवाइड कर रखा है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. वो सिक्योरिटी जो फर्स्ट टाइम इशू हुई है वो प्राइमरी मार्केट में होगी. ठीक है, मतलब कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट में. और जो सिक्योरिटी बिक चुकी है और उसका सेल एंड परचेज हो रहा है तो वो होगा आपका सेकेंडरी मार्केट में. सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं. पहले तो कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट. ठीक है, नहीं, स्टॉक एक्सचेंज में बस सेकंड हैंड्स का ही ट्रेड होता है. फर्स्ट हैंड कैपिटल मार्केट की प्राइमरी मार्केट में होता है जहां इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या ये सारी चीजें जो. अरे लेकिन फाइनेंशियल मार्केट एक ब्रॉडर मैनर में हो गया ना, जहां पर सबसे पहले फॉर्म फिल हुआ, मतलब इनके साथ जो प्रोसीजर होगा वो अलग होगा. इनको उतने ध्यान से नहीं देखना पड़ेगा सेकेंडरी मार्केट को क्योंकि वो बिके वाले हैं. तो यहाँ पर एग्रीड वाला जो है वो सेलर बायर और बीच में ब्रोकर होगा जिसने होल्ड कर रखा है, और जो यहाँ पर जिसने होल्ड कर रखा है प्लस जो ब्रोकर है एंड जिसे खरीदना है. ठीक है, वो होंगे, ये तीन लोग इन्वॉल्व होंगे. इसमें होगा कंपनी, ब्रोकर एंड परचेजर. ठीक है, इस टाइप का. कंपनी इसके अंदर हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कंपनी रहेगी तभी जाकर हाँ. तो द मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन द मॉनेटरी एसेट्स whose period of maturity is up to 1 year. These assets are close substitute of money. ठीक है, क्योंकि ये easily कैश में कन्वर्टेबल होते हैं. तो it is a market whose where low risk unsecured short term debt instrument that are highly liquid are issued and actively traded every day. It has no physical location, but it is an activity
conducted over the telephone and through the internet. It enables the raising of short-term funds of meeting temporary shortage of cash and obligation and temporary deployment of excess fund for earning return. So the major participant of the market are the Reserve Bank of India. ठीक है, ये मेजर पार्टिसिपेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब होता है जो डिपॉजिट्स या फिर लेंडिंग में से कोई एक ही काम करते हैं. ठीक है, और बैंक मतलब होता है जो डिपॉजिट और लेंडिंग दोनों कर रहा है वो बैंक है, और जो दोनों में से एक कर रहा है तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कहलाएगा. स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, ये सारे जो है वो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं. फिर से एक बार मार्क कर देता हूं मेजर पार्टिसिपेंट: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, commercial bank, non-banking financial companies, state government and large corporate houses and mutual funds. ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं ट्रेजरी बिल. कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते तो आरबीआई से रिक्वेस्ट करता है कि ट्रेजरी बिल इशू कर दे. ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है वो आरबीआई इशू कर देता है. इसका जो मिनिमम वैल्यूएशन होता है वो 25,000 होता है और उसी के मल्टीपल ऑफ चलता रहता है. So a treasury bill, basically an instrument of a short-term borrowing by the government of India maturing in less than 1 year. They are also called as zero coupon bond. जीरो कूपन बॉन्ड क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इशू होता है डिस्काउंट पे, रिडीम होता है पार पे. इशू होता है डिस्काउंट पे, रिडीम होता है पार पे. Issued by Reserve Bank of India on behalf of the central government to meet its short-term requirement of the fund. Treasury bill are issued in the form of promissory note. They are highly liquid and have assured yield and negligible risk of default. ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा. They are issued at a price which is lower than their face value. जैसे मैंने बोला कि आप मुझे 25,000 दो, ठीक है, लेकिन ले मैं 20,000 ही रहा हूं. मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको मैं 25,000 लौटाऊंगा और देना मुझे 20,000 ही है. मतलब 20,000 जो है वो ट्रेजरी बिल वाला जो होल्डर है वो 20,000 ही पे करेगा और उसे रिटर्न में जो मिलेगा वो 25,000 मिलेगा. एंड रीपेड एट पार. तो इशू जो होता है वो डिस्काउंट पे होता है, रिडीम जो होता है वो पार पे होता है. तो द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच द ट्रेजरी बिल आर इशूड and their redemption value is the interest receivable on them and is called discount. Treasury bill are available for a minimum amount of 25,000 and multiples thereof. मतलब जो नेक्स्ट ट्रेजरी बिल होगा वो 50,000 का होगा, उसका नेक्स्ट जो होगा वो 75,000 का होगा. Suppose an investor purchase 91 days treasury bill with a face value of 1 lakh for 96,000. By holding the bill until the maturity date, the investor receive 1 lakh. The difference of 4,000 between the proceeds received at the maturity and the amount paid out and the bill represent the interest received by him. उसके बाद आता है कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर का मतलब होता है जब लार्ज और रेप्यूटेड फर्म के पास पैसों की कमी होती है तो कमर्शियल पेपर इशू करता है. जब लार्ज और रेप्यूटेड फर्म के पास पैसों की कमी होती है तो कमर्शियल पेपर इशू करता है. तो कमर्शियल पेपर is a short-term unsecured promissory note, negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period. It is issued by large and credit-worthy company to raise short-term funds at lower rate of interest than the market rate. It is usually has a maturity period of 15 दिन से 1 साल. ठीक है, जो इसका maturity period होता है वो 15 days to 1 year होता है. जो इसका maturity period होता है वो 15 days to 1 year होता है. The issuance of commercial paper is an alternative of bank borrowing for large company that they are generally considered to be financially storage strong. It is sold at a discount and redeem at par. इसके साथ भी सेम होता है, आप मुझे 5,000 दो, मैं आपको 8,000 दूंगा, तो 5,000 में इशू हुआ, 8,000 मिलेगा. तो the original purpose of the commercial paper was to provide short-term funds for seasonal and working capital needs. For example, company use this instrument purpose such as bridge financing. ठीक है, तो इसे ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए कि थोड़े से पैसे की कमी हो रही है तो उन्होंने कमर्शियल पेपर इश्यू कर दिया. ये लार्ज एंड रेपुटेड फॉर्म इश्यू कर दिया. इसका मेच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 15 दिन से 1 साल तक का होता है. Suppose a company needs long-term finance to buy some machinery. In order to raise long-term funds in capital market,
कंपनी हैव टू इंकर फ्लोटेशन कॉस्ट. जब शेयर और डिबेंचर इशू होते हैं उस टाइम पे जो कॉस्ट आ रहा होता है उसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं. कॉस्ट एसोसिएटेड विद फ्लोटेशन, फ्लोटिंग एंड इशू ऑफ ब्रोकरेज कमीशन, प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा. तो फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर आर यूज्ड टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट. दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग. ठीक है. ओके उसके बाद आता है कॉल मनी. जब एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है उसे हम कहते हैं कॉल मनी. ठीक है. जब एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेता है उसे हम कहते हैं कॉल मनी. आरबीआई से नहीं लेते थे लोग, आरबीआई से लोग नहीं लेते थे, नहीं नहीं वो तो लास्ट में जाते हैं. ठीक है. हाँ लेकिन वो बात का केस है. लेकिन अभी पहले जो स्टार्टिंग में होता है एक बैंक दूसरे बैंक से ही सेटल करने की कोशिश करता है. ओके. ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब फर्म के पास मतलब जब रेपुटेड फर्म के पास कुछ पैसों की कमी हो जाती है. मान लो 10 CR जो है वो रेस कर रहा है मार्केट से शेयर्स इशू कर कर. उसमें मान लो कि उसका 10 लाख का फ्लोटेशन कॉस्ट आ रहा है. तो उसने क्या किया, 10 लाख जो है उसने क्या कर दिया, 10 लाख का कमर्शियल पेपर इशू कर दिया. ठीक है. क्योंकि अगर वो बैंक से लेगा तो बैंक की फॉर्मेलिटी और ये सारी चीज होगी. कमर्शियल पेपर में क्या है, वो अपना ही डिस्काउंट रेट रख सकता है. मतलब अपना ही बता सकता है कि भाई मैं इतने के इतने दूंगा. और रेपुटेड फर्म है तो लोग तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे. ठीक है. तो इसे कहते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग. प्रिशा आ गया समझ? कोई भी कमर्शियल पेपर इशू कर सकता है। नहीं हाँ कोई भी मतलब जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी. कुछ नॉर्म्स होगी पब्लिक कंपनी करने के लिए, प्राइवेट से हाँ. 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वगैरह। हम्म. वो तो लोगों के ऊपर है ना. वही ताकि फ्रॉड लॉस लिए कुछ कर रखा है ना कि इतने इस अगर इससे ज्यादा कंपनी की वेल्थ है या फिर इससे ज्यादा टर्नओवर है तभी आना होगा, हम्म. वरना नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा Call money is a short-term finance repayable on demand with a maturity period of 1 day to 15 days used for interbank transaction. जब एक बैंक दूसरे बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहा होता है. Commercial bank have to maintain a minimum cash balance known as cash reserve ratio. जब सेंट्रल बैंक के पास उसे पैसे रखने पड़ते हैं एज अ रिजर्व तो उसे कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं. The Reserve Bank of India changes the cash reserve ratio from time to time, which in turn affect the amount of funds available to be given as loan by the commercial bank. So call money is a method by which bank borrow from each other to be able to maintain the cash reserve ratio. So the interest rate paid on the call money loan is known as call rate. ठीक है, उसे कहते हैं call rate. It is highly volatile rate that varies from day to day and sometimes even hour to hour. There is an inverse relationship between call rate and other short-term money market instrument, such as certificate of deposit and commercial paper. A rise in call money rate makes other sources of finance, such as commercial paper, certificate of deposit, cheaper in comparison of bank raised funds from these sources. ठीक है. तो अगर कॉल रेट महंगा हो जाता है तो अदर सोर्सेज जो है वो चीपर हो जाते हैं. अब आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है जब एक बैंक है, बैंक के पास जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा आ रही है. मतलब बैंक से उधार लेने लोग ज्यादा आ रहे हैं लेकिन बैंक जो है वो लैक कर रहा है लिक्विडिटी में, बैंक के पास पैसा नहीं पड़ा. अब उस चीज को ब्रिज करने के लिए मतलब उस गैप को फिल करने के लिए बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देता है. लोग उसे सब्सक्राइब करते हैं, बैंक के पास कुछ टाइम के लिए पैसा आ जाता है, उस पैसे से बैंक रिटर्न बिल्डअप कर लेता है और फिर वो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब मैच्योर होता है तब वो पैसा वापस कर देता है. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड certificate of deposit are unsecured negotiable short-term instrument in bearer form issued by commercial bank and developmental financial institution. They can be issued to individual corporations and companies during a period of tight liquidity. Tight liquidity मतलब जब उनके पास पैसे नहीं है बैंक के पास. When deposit growth of bank is slow, but the demand for credit is high, they help to mobilize a large amount of money for short term period. उसके बाद आता है कमर्शियल बिल. कमर्शियल बिल का मतलब होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. जब दो ट्रेडर्स, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी जो है वो
बिल रिसेबल और बिल्स पेबल के टर्म्स में ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे कमर्शियल बिल कहते हैं। तो और कमर्शियल बिल को आप डिस्काउंट भी करवा सकते हो बैंक से, जो और बैंक जो है कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस लेता है। ठीक है। तो अ कमर्शियल बिल is a bill of exchange used to finance the working capital requirement of a business firm. It is a short-term negotiable shop self-liquidating instrument which is used to finance the credit sales of the firm. जब उधार पे ट्रांजेक्शन हो रहा होता है और उसके लिए एक लीगल फॉर्म में बिल्डअप हो जाता है पेपर वर्क, उसे कह देते हैं हम कमर्शियल बिल. When goods are sold on credit, the buyer becomes liable to make the payment on specific date in future. The seller could wait till the specified date or to make the use of bill of exchange a seller drawer. ठीक है, तो जो बिल बनाता है उसे ड्रॉअर कहते हैं और जिसके ऊपर बिल बन रहा होता है वो ड्रॉ ही होता है, मतलब कि जिस नाम पे बिल बन रहा होता है. And goods draw the bill and the buyer drawee accepts it. On the being accepted, the bill becomes marketable instrument and is called trade bill. These bills can be discounted with a bank if the seller needs funds before the bill mature. When a trade bill is accepted by a commercial bank, it is known as commercial bill. ठीक है, जब ट्रेड बिल कमर्शियल बैंक को मिलता है तो उसे हम कमर्शियल बिल कह देते हैं. कमर्शियल में कुछ ऑफर करते हैं तो लखनऊ कंपनी है, ऑफर इन द सेंस, तो कुछ ऑफर भी तो करते हो भाई, या फिर उनसे हवा से पैसे ले लेते हैं। हवा से नहीं, नहीं मतलब ए ने बी से डील किया, बी की मैच्योरिटी डेट उस टाइम पे है. ये कोई कमर्शियल पेपर लेगा ही क्यों, फायदा क्या होगा, उधार का ट्रांजेक्शन लीगल फॉर्म में. इंटरेस्ट देंगे यार क्या होगा, अरे जैसे कि ये लो, ये तो मतलब खुद से पैसे छाप लिए हुए हैं अपने तरीके से। नहीं नहीं, ए है, उसने 50,000 का माल बेचा बी को. ठीक है, और बी ने कमिट किया कि वो 3 महीने बाद पैसे दे देगा. ठीक है, अब ए को रिक्वायरमेंट हो गई कि उसे पहले ही पैसा चाहिए. ठीक है, 1 महीने बाद ही उसे पैसा चाहिए. ठीक है, तो ए जो है बैंक के पास गया, उसने बोला मेरे पास 50,000 का बिल पड़ा है. बैंक ने कहा देखो मैं 50,000 का बिल पड़ा है, आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करना होगा कि अगर उस बंदे ने हमें पैसे नहीं दिए तो हम आपसे 50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट से काट लेंगे. ठीक है, तो बैंक जो है उस टाइम पे उसे 48,000 देगा और 2,000 रुपये अपना कमीशन रखेगा, जिसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं. तो बैंक की जेब में कितना जा रहा है इन फ्यूचर, जब उसका एथिकल मैनर में हो गया 50,000. ठीक है, और 2,000 उसने वहां से कमाए, तो बैंक ने इन टोटल जो कमा लिया वो चार, मतलब इन टोटल उसने कितना 2,000 एक्स्ट्रा कमाया ना उसने. 2,000 प्लस, हाँ 2,000 एक्स्ट्रा कमा लिया. ठीक है, तो इसे हम कमर्शियल बिल कह देते हैं. और अगर मान लो कि वो बंदा पैसे नहीं देता तो बैंक उसके अकाउंट से पैसा काट लेता. हाँ, और फिर वो रिवर्स केस हो जाता और फिर से ए जो है वो बी को डील करता कि तूने मेरे पैसे नहीं दिए और फिर वो दोनों लड़ते. ये 11th क्लास का था. स्टेरलाइट इंडस्ट्री part of the London listed Vedanta Resource Group is scheduled to be listed on the New York Stock Exchange through an initial public offering of about 2 billion. The proceeds will be used to fund its 1.9 billion greenfield power project in Odisha and to expand the aluminium and copper facility. The IPO is a part of an enabling resolution passed by Sterlite to raise up to 12,500 CR थ्रू अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर्स. जो अमेरिकन डिपोजिटरी शेयर्स का मतलब होता है जो अमेरिकन सिटीजन्स को ही मिलेगा. Consequently, the company has increased its authorized capital. Authorized capital मतलब होता है मैक्सिमम कितना शेयर्स इशू कर सकता है, from 150 CR to 185 CR by creating an additional 17.5 CR equity shares of 2 each. The shares of Sterlite, which will be among the first metal firm from India to list in New York Stock Exchange, outspaced Sensex and rose by 1.4% to close at 545.2 on the Bombay Stock Exchange on the day of the announcement. कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जो 1 साल से ज्यादा के लिए सिक्योरिटीज को इशू कर रहा होता है. 1 मिनट.
इतना समझ आ गया? ऑनलाइन थम्स अप कर देना। ओके प्रिशा, मानिका एंड रिधिमा। हाँ ओके। Capital market. The term capital market refers to facilities and institutional arrangement through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. ठीक है? तो capital market में क्या होता है? Equity और debt दोनों raise होता है. So it consists of a series of channels through which saving of the community are made available for industrial and commercial enterprise for the public in general. So it directs these saving into the most productive use, leading to growth and development of the economy. So the capital market consists of development banks, commercial bank, and stock exchanges. So the capital market consists of development bank, commercial bank, and stock exchanges. Okay, any ideal capital market is one where finance is available at reasonable cost. So the process of economic development is facilitated by existence of well-functional capital market. In fact, development of financial system is seen as a necessary condition of economic growth. अब यहाँ पर important point क्या है? एक आइडल कैपिटल मार्केट वन वो है जहां पर फाइनेंस जो है अवेलेबल है एट रीजनेबल कॉस्ट. ठीक है? कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड स्टॉक एक्सचेंजेस. It is essential that financial institutions are sufficiently developed and that market operations are free. It is essential that financial institutions are sufficiently developed and that market operations are free. मतलब जो demand and supply से price decide हो. Fair, competitive and transparent. So the capital market should also be efficient in respect of the information that it delivers, minimize transaction cost, and allocate capital most productively. So the capital market can be divided into two parts: primary market and secondary market. Okay. Distinction between the capital market and money market. The major distinction between the two markets are as follows. Participant. The participant in the capital market are financial institution, banks, cooperative entity, foreign investors, and ordinary retail investors from members of the public. Retail investor मतलब जो normal public है. ठीक है? तो ये सारे जो होते हैं वो कैपिटल मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, banks, corporate entities, foreign investor, ordinary retail investors from members of the public. Participation in the money market. Participation in the money market is by and large undertaken by institutional participants such as RBI, banks, financial institution, and finance company. Individual investor, although permitted to transact in the secondary money market, do not normally do. ठीक है? तो participant in the money markets is by and large undertaken by institutional participants such as RBI, banks, financial institution, finance company. Individuals, investors, although permitted to transact the secondary money market, do not normally do so. Instrument. So the main instrument traded in the capital market are equity shares, debentures, bonds, preference share. The main instrument traded in the money market are short-term debt instruments such as treasury bill, trade bill reports, commercial paper, and certificate of deposit. Investment outlay. Investment in the capital market, that is securities, does not necessarily require a huge financial outlay. So the value of units of security is generally low.
10 to 100, and so is the case with the minimum trading lot shares, which is kept as 5, 50 and 100. So शेयर्स कैप्ट लॉ मतलब कि स्टॉक का बात हो रहा है कि एक पर्टिकुलर उसमें कितने शेयर्स होंगे. This helps individual with small saving to subscribe these security. In case of money market, transaction entail huge sum of money as the instrument are quite expensive. Duration की बात करें तो capital market deals in medium and long term security, तो 3 से 5 साल मानो medium and long term. Such a equity shares and debenture money market instrument have a maximum tenure of 1 year and may even to be issued for a single day. लिक्विडिटी की बात करें तो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज आर कंसीडर लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स, लिक्विड इन्वेस्टमेंट बिकॉज दे आर मार्केटेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस. ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज मतलब होता है जहां पर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज होता है. हाउएवर अ शेयर मे नॉट actively traded, that is, it may not easily find a buyer. Money market instrument, on the other hand, enjoy higher degree of liquidity as there is a formal arrangement for this. The Discount Finance House of India has been established for the specific objective of providing ready market for the money market instrument. ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं. लिक्विडिटी मतलब होता है कि कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो कैपिटल मार्केट securities are considered liquid investment because they are marketable on stock exchanges. Stock exchanges का मतलब होता है जहां पर second hand securities का sale and purchase हो रहा होता है. However, a share may not be actively traded. That is, it may not easily find a buyer. ठीक है, तो शेयर जो है जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाएगा वो बंदा कि वो आपके शेयर्स ले ले. ठीक है. मनी मार्केट instrument, on the other hand, enjoy higher degree of liquidity as there is formal arrangement for this. ठीक है, मनी मार्केट जो होता है वो हाईली लिक्विड होता है क्योंकि एक फॉर्मल अरेंजमेंट है. उसके लिए हमने डिस्काउंट फाइनेंस ऑफ इंडिया बना रखा है. डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया has been established for the specific objective providing a ready market for the money market instrument. सेफ्टी की बात करें तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर रिस्कियर both with respect to return and principal repayment. Issuing company may fail to perform as per the projected and promoters may defraud investors. But the money market is generally much safer with minimum risk of default. This is done to a shorter duration of investing and also financial soundness of the issuers, which primarily are the government, banks and highly rated companies. ठीक है, तो सेफ्टी रहती है आपकी मनी मार्केट में. वहीं अगर बात की जाए आपके कैपिटल मार्केट में तो उसकी सेफ्टी नहीं रहती ज्यादा. Expected return, तो the investment in capital market generally yield higher return for investor than the money market. The possibility of earning is higher if the security are held for longer duration. First, there is a scope of earning capital gain in the equity share. Second, in the long run, the prosperity of the company is shared by the shareholder by way of high dividend and bonus share issue. So the investment in the capital market generally yield a higher return for investors than the money market. The possibility of earning is higher if the security are held for a longer duration. First, there is a scope of earning capital gain in equity share. Second, in the long run, the prosperity of the company is shared by shareholder by way of high dividend and bonus issues. ओके, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताओ. प्रिशा, रिधिमा, आ गया तो थम्स अप कर देना. प्रिशा, रिधिमा आ गया तो थम्स अप कर देना. क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके. लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब कितने जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. तो लिक्विडिटी कैपिटल का मतलब है कि अगर कैपिटल को लिक्विड करना है, मतलब कि अगर आपने कैपिटल मार्केट में सिक्योरिटीज को इन्वेस्ट कर रखा है, उसे लिक्विड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बायर ढूंढना पड़ेगा. अगर शेयर है या डिवेंचर है, और उसके बाद वो होगा. वही अगर मैं मनी मार्केट की बात करूं तो मनी मार्केट में आपका गवर्नमेंट ने डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया बिल्डअप कर रखा है, तो वहां पर आपका फॉर्मली वो चीज डिस्काउंट हो जाती है इजीली.
तुम्हें करता है। हम्म। ओके, मैं अभी करवा रहा हूँ 10 मिनट में, ठीक है? 10 मिनट का ब्रेक है। अब हम मिलते हैं 3:20 पे, ठीक है? फिर कोर्स से क्या पढ़ाऊंगा? ये प्राइमरी मार्केट से। पहले जीएसटी